कृषकों के बीच प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। साथ ही किसानों को जीवामृत, बीजामृत आदि बनाना भी सिखाया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि वैज्ञानिक जगदीश किशोर ने बताया कि हम लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लगातार रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई है, जिसकी भरपाई करने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर वापस लौटना होगा। फसलों में फर्टिलाइजर के उपयोग की जगह जीवामृत, बीजामृत आदि का प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम शुद्ध अनाज व जहर मुक्त अनाज उत्पन्न कर समाज को स्वस्थ व सुंदर कल प्रदान कर सकेंगे। वहीं किसानों ने प्राकृतिक कृषि पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जहर मुक्त आहार के उत्पादन के लिए हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा। हमारे अनुसार ये इस वजह से जरूरी है कि आज रासायनिक बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इस वजह से प्राकृतिक खेती करना अनिवार्य है। कीटनाशक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बीमारियां, घातक नई नई बीमारियां तैयार हो रही हैं। इस वजह से हमें प्राकृतिक खेती करना बहुत ही अनिवार्य है। हम कुछ प्राकृतिक खेती चना, मसूर, मटर ये करते थे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि पानी का संसाधन हुआ तो गेहूं धान में कूद गए। और अब हमें यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र छरियाव से हमें यहाँ बीज चने का हमें मिला, तो इस यहाँ से हम प्राकृतिक खेती करना शुरू किया है। खेती को अगर लागू नहीं करते तो हमारी जमीन की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे बंजर होने के कगार पे जा रही है और मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जहरीला अन्न खा करके हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा और मोटे अनाजों का भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पौष्टिक आहार हमारा मोटे अनाजों से मिलता है। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं आजकल, देखिए छोटे बच्चों की इतनी बड़ी समस्याएं गंभीर हो रही, वो जहरीले भोजन से और इसी से हो रही, जो हमारी जमीन में उपजाऊ शक्ति कम हो रही है और हम लोग डीएपी, यूरिया का प्रयोग करके, केमिकल और रसायन का प्रयोग करके हमने अपने खेत को नष्ट कर दिया। तो इसको उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना ही पड़ेगा। प्राकृतिक खेती करने से पहले जब केमिकल खेती करता तो आदमी उत्पादन अच्छा लेता है लागत लगा करके, लेकिन जब प्राकृतिक खेती में आते तो एक बार उत्पादन घटता है, लेकिन जब लगातार आदमी करने लगता है तो दूसरे से तीसरे वर्ष में उत्पादन बराबर होने लगता है। लेकिन पहले साल में लोग घबरा जाते हैं और उत्पादन बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे फसल अवशेष है इन्हीं को डाल के सड़ा करके उनसे बनाए तो हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती। साथ में पशुपालन अवश्य करें। प्राकृतिक खेती वाले अगर पशुपालन नहीं कर रहे हैं तो उनकी खेती अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गोबर की खाद है, फसल अवशेष है, इनसे हम अच्छी खाद तैयार करते हैं। जीवामृत, जन जीवामृत है, 10 है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, कीटनाशक सब कुछ बनाते हैं और उससे करते हैं हमारी लागत कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ती है। आज केवीके में किया गया है और प्राकृतिक खेती से क्या क्या लाभ है। पहले तो रासायनिक खेती चली आ रही, रासायनिक खेती से बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, गांव के किसानों को भी बता रहे हैं कि आप लोग रासायनिक खेती से हट करके आप प्राकृतिक खेती पे आइए। रासायनिक खेती में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करके खेती जमीन भी बर्बाद कर रहे हैं, जमीन बीमार पड़ रही है। और प्राकृतिक खेती करेंगे तो उससे जमीन स्वस्थ रहेगी, मानव भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे जानवर भी स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ सारे सिस्टम रहेंगे तो उससे बीमारी भी नहीं होगी। और प्राकृतिक खेती का इसीलिए करना जरूरी है। अरे जो प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और जो कर रहे हैं, तो हमको केवीके से भी बहुत बड़ा अनुभव हो रहा है। और वहाँ पर जा करके वैज्ञानिक हमको बता भी रहे हैं कि आप लोग प्राकृतिक खेती करिए। और गांव में भी वैज्ञानिक लोग पहुँच करके 10, 25, 50 लोग इकट्ठा करके जो ये केवीके नहीं आ पाते हैं, वो लोग भी वहाँ गांव में इकट्ठे होकर के वैज्ञानिक बताते हैं और कहते हैं। वो लोग भी प्राकृतिक खेती करने में सक्षम हैं, माहिर हैं और कर भी। आज अपने कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय कार्यक्रम को पीछे से चला रहे हैं। 14 और 15 डेट में हम प्रकार
कार्यक्रम चलाया कृषि का के अंतर्गत जो हमारी प्राकृतिक खेती के बारे में हमने अपने कृषकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के द्वारा हम दवाइयों का, उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें और अच्छा हो कि बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि आज दवाई और उर्वरक और रसायनों से जो हमारे शारीरिक और मृदा का और पशु का जो हानि हो रही है, वो इन चीज़ों में ज़्यादातर हो रही है, क्योंकि रसायन का अंधाधुंध प्रयोग पीछे कई दशक से होता चला आ रहा है। और उस दशक का कारण ये था कि ये हमारी जो उत्पादन की चीज़ थी, उत्पादन के लिए हमारे कृषक ने प्रयोग किया और उत्पादन को लेकर के आज हमारा देश बहुत तरीके से हम समृद्ध हो गए हैं। अब हमारी गुणवत्ता को लेने के लिए हमारा जो भी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, प्रशासनिक लोग हैं, सब ने इस बात का रुझान किया, फार्मर और हमारे कृषकों ने भी बहुत प्रमुखता से सोचा कि नहीं, अब हमें प्रकृति के रूप में देखना। जैसे हम दवाइयों के रूप में अगर देखें तो नीम का नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इनका हम प्रयोग विधि अपने किसानों को बताए। घनामृत, जीवामृत कैसे हम बनाएं, इसके बारे में भी चर्चा की। और इससे जो है हमारे किसानों को जो लाभ मिलेगा वो प्रकृति के रूप में ही मिलेगा, प्रकृति की ही चीज, जिसको एक दूसरे शब्दों में कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण। हम अपनी संरक्षता को बचा पाएंगे, हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे, अपने इस चीज के फसलों को बचा पाएंगे। इसी के तहत हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया है और जिससे कि हम किसानों को इस बात के लिए बराबर सलाह देते